हेलो दोस्तों, यह ओशो की बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। यहाँ पर ओशो ने बताने का प्रयास किया हुआ है, अक्सर हम उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन हम उसका सही अर्थ नहीं जानते और बहुत ही गलत तरीके से उपवास रखते हैं। यूँ कहें कि हम उपवास नहीं रखते बल्कि अनशन रखते हैं। यहाँ पर ओशो ने उपवास और अनशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से फ़र्क बताया है, एक अलग ही अंदाज में। देखना, पढ़ना और समझना मज़ा आएगा और बहुत ही ध्यान से समझना, देखना क्या लिखा हुआ है। जैसे एक आदमी उपवास कर रहा है, भूखा खड़ा है, वह यह जानने की कोशिश कर रहा है भूख के उस प्रयोग में। आमतौर पर जो लोग उपवास करते हैं उन्हें ख्याल भी नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। वे सिर्फ भूखे हैं और कल खाना खाना है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उपवास का जो मौलिक प्रयोग है वह यह है कि भूख है और भूख मुझसे दूर है, इसका अनुभव करना है। मैं भूखा नहीं हूँ। तो भूख को अपने हाथ में पैदा करके यह जानने की भीतर चेष्टा चल रही है कि भूख वहाँ है, राम को भूख लगी है। मैं भूखा नहीं हूँ, मैं जान रहा हूँ कि भूख लगी है और इसे जानना है, हर हाल में जानना है कि जानना है और उस घड़ी पर पहुँच जाना है जहाँ पर भूख और मेरे बीच का फासला हो। मैं भूख न रह जाऊँ, भूख में भी मैं भूख न रह जाऊँ। शरीर भूखा रहे और मैं जानूँ, मैं सिर्फ जानने वाला ही रह जाऊँ। तब तो उपवास का बड़ा ही गहरा अर्थ हो जाता है। उसका अर्थ सिर्फ भूखा रहना ही नहीं। और आमतौर पर जो आदमी उपवास करते हैं वे 24 घंटे या दोहराते रहते हैं कि मैं भूखा हूँ, आज खाना नहीं खाया हूँ, और कल खाना खाने की योजना चित्त में रमा रहता है और कल क्या खाना है उसकी भी योजना बनती रहती है। तब उपवास व्यर्थ हो गया। तब वह सिर्फ अनशन कर रहा है। अनशन और उपवास में सिर्फ यही फर्क है। अनशन का मतलब है न खाना, उपवास का मतलब है और निकट निवास करना। किसके? उपवास का मतलब है और निकट करना। किसके निकट निवास करना? अपने शरीर से फासले पर स्वयं के करीब आना। उपवास का मतलब ही यही है। उपवास के मतलब से उपवास में कहीं भी भूखा रहने का सवाल ही नहीं है। उपवास शब्द में भी भूखा रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उपवास का मतलब है आवास, निकट और निकट। किसके पास? अपने पास रहना और शरीर से दूर। तब फिर भी यह हो सकता है कि एक आदमी भोजन किए हुए उपवास का हो, क्योंकि अगर भोजन करते हुए भी वह जानता हो कि भोजन दूर हो रहा है और मैं और कहीं हूँ तो उपवास है। और यह भी हो सकता है कि आदमी भोजन ना किए हुए हो, उपासना ना हो, क्योंकि वह जानता हो कि मैं भूखा हूँ, मैं भूखा मरा जा रहा हूँ। उपवास तो एक मनोवैज्ञानिक बोध है, भूख से भिन्नता का। तो ऐसे ही दुख भी पैदा किए जा सकते हैं स्वेच्छा से। आशा करते हैं कि आपको उपवास और अनशन में फ़र्क समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।